अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंडिया ने बड़ी कोशिश की, फेक खबरें भी चलाई और हर तरह का प्रोपेगेंडा भी कर लिया और हकायक से हटकर चीजों को बताने की भी कोशिश की कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने फड्डा डाला था, उसके बाद इन्होंने पीएसएल में फड्डा डाला कि वहां पर फॉरेनर्स प्लेयर नहीं आएंगे और उल्टा आईपीएल में फॉरेनर प्लेयर्स नहीं आए और पाकिस्तान में खेलने वाले फॉरेनर्स प्लेयर सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचे थे। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और वैसे भी बांग्लादेश के साथ तो आजकल जो हमारे ताल्लुकात हैं वो देखकर इंडिया को जलन तो होती है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया जैसा एक टूल जिसे वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस, वो उनके पास है, वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भाइयों की तरह जिस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया है और अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है और वहां पर शेड्यूल भी और टीम का ऐलान भी हो गया है। और ये गुड न्यूज क्यों है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड न्यूज क्यों है पाकिस्तान के लिए, ये जानना इंतहाई जरूरी है। इससे मुतल्लिक 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और आपने अपनी ओपिनियन लाजमी देनी है कि इंडिया जो पाकिस्तान में क्रिकेट को मैदानों से दूर रखने के लिए साजिश भी करता रहता है, प्रोपेगेंडा नैरेटिव बयानियां भी बनाता रहता है, उसको यहां पर कैसे शिकस्त हुई है ये भी आपके सामने बयान करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान का विजिट करना था और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कशीदगी हो गई, मिसाइल चल गई, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हो गया और हमने उनको भरपूर शिकस्त दी है इस महाज के ऊपर। और एक ही हफ्ते के बाद सीज फायर हो गया और चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली गई। और लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। मसला ये था कि पीएसएल एक वीक के लिए मुलतवी करना पड़ा था। फिर खबरें आई कि दुबई में करवाया जाएगा, फिर दोबारा जो है जब हालात नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान में दोबारा पीएसएल स्टार्ट हो गया है। और इंडिया में भी आईपीएल जो है वो मुलतवी हुआ था एक हफ्ते के लिए, या कमोबेश इतना ही था मेरे ख्याल में। तो अब एक तो इंडिया में या आईपीएल में फॉरेनर्स खिलाड़ी नहीं आए और ये एक वहां पर बहुत तगड़ा फड्डा बना रहा है। मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, काफी जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे उन्होंने इतराज उठाया। बीसीसीआई ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और कोशिश ये की कि यार किसी तरीके से बोर्ड्स के ऊपर प्रेशर डालकर खिलाड़ियों को वापस लिया जाए। लेकिन खिलाड़ियों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और फिर ये कहा जाने लगा कि बीसीसीआई जो है अब इन खिलाड़ियों को दोबारा आईपीएल में शामिल नहीं करेगा। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने नहीं आना था वो फिर नहीं आए, वो डटे रहे। लेकिन पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए वार्नर सब लोग आ गए। लेकिन अब जो एक वीक के लिए टूर्नामेंट डिले हुआ था उस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज थी उसका जो शेड्यूल है वो तब्दील हो गया। और उससे ऊपर मुसीबत की बात यह है कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ रही है और आगे जून का महीना आता है जो पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से, लाहौर के वेदर के हिसाब से बहुत हॉट होता है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और मैच खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और अक्सर खिलाड़ी जो हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं। इस तरह का एक इवेंट ऑस्ट्रेलिया में भी पेश आया था जहां पर एक खिलाड़ी पिच के ऊपर ही मर गया था। उसके बाद हमने आईपीएल में भी ये बात देखी है कि किस तरीके से वेदर जो है वो हर्ट करता है प्लेयर्स को ऑन दी ग्राउंड। अब बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे और तीनों मैचेस ही अब लाहौर में करवाने का फैसला किया गया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब ये शेड्यूल वगैरह का मसला सॉर्ट आउट किया जा रहा था, दुबई गए थे मोहसिन नकवी, वहां पर वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ मिले भी थे और वहां पर सारी चीजें तय हो रही थी। लेकिन
इस डिले या इन मुज़ाकरात के बीच इंडियन मीडिया ने खबरें चलाना शुरू की कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान नहीं जा रहा, और आपको पता है कि वो फिर कोई भी इशू पकड़ते हैं और उसको मुख्तलिफ, कभी सिक्योरिटी, कभी दहशतगर्दी, कभी मुख्तलिफ तरह के जो आप ये कह लें कि पॉइंट्स या उसकी लिंक करने की कोशिश करते हैं कि ये शायद इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो किस वजह से डिले हुआ था, शेड्यूल तब्दील हुआ था और तब्दीली के ऊपर मुज़ाकरात हुए और उनको फिर सेटल डाउन कर लिया गया। और अब बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में स्काउट का ऐलान हो गया, शेड्यूल का ऐलान हो गया, और मेरे ख्याल में अब इंडियन मीडिया का मुंह भी बंद हो गया होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। और सलमान अली आगा जो हैं, न्यूजीलैंड में भी इन्होंने टीम की क़यादत की थी, यंग ऑलराउंडर हैं और ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उनके साथ स्क्वाड में दीगर जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उसमें आपको वाज़े तौर के ऊपर PSL में परफॉर्म करने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनकी झलक भी नजर आएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान जो हैं, वो कौमी टीम की नायब कप्तान होंगे और उन्हीं की क़यादत में इस्लामाबाद में खेलने वाले, आई थिंक नायब कप्तान ही हैं सलमान अली आगा, वो कप्तान होंगे। अब इब्रार अहमद ये टीम का पार्ट होंगे, राना फ़हीम अशरफ वो टीम का पार्ट होंगे, और फिर मेरे हम सब के तकरीबन फेवरेट फ़खर जमान जो हैं, उनकी शानदार वापसी हुई है, हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे। कराची के हसन अली जो हैं, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो भी अब टीम का हिस्सा होंगे। हसन नवाज ये भी अब T20 टीम का हिस्सा हैं। हुसैन तल्लत ये भी टीम का हिस्सा हैं। मोहम्मद इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं, वो टीम का हिस्सा होंगे। नसीम शाह, साहिबजादा फरहान रजा ये भी विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। और साइम अयूब अगेन इंजरी के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो साइम अयूब और फ़खर जमान को ओपन करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बड़े नाम, बल्कि तीन बड़े नाम मिस हैं। आप समझ गए होंगे, मोहम्मद रिजवान जो इससे पहले T20 के कप्तान थे और अब भी ODI के कप्तान हैं, और उनकी टीम को PSL में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुल्तान सुल्तान जिसकी वो क़यादत कर रहे थे, जिस टीम की, वो सिर्फ एक मैच जीत पाई है पूरे इवेंट में। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के दोस्त बाबर आजम की पिशावर ज़ल्मी है, जिसने मेरे ख्याल में एक से तो ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर के ऊपर है। लेकिन लिस्ट को अगर आप नीचे से देखेंगे, और ये क्वालिफाई नहीं कर पाई दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए, और शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी इस टीम का पार्ट नहीं है जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैदान में उतारेगा।